ओम तत्सत। सभी को सादर नमस्ते जी। मैं कमलदीप आर्य आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम आप सभी से क्षमा याचना करता हूं कि थोड़े व्यस्तता के कारण बहुत दिनों बाद वीडियो डाल पाया हूं और बहुत प्रयास किया मध्य में भी वीडियो डालने का, लेकिन वीडियो नहीं डाल पाया था। थोड़ा स्वाध्याय चल रहा था, जैसे अभी 50 की सीरीज़ लेकर आनी है और अन्य जो जीवन चरित है स्वामी जी का, उसके ऊपर भी एक सीरीज़ लेकर के आनी है। तो अभी क्या है, उसके ऊपर थोड़ा सा काम चल रहा है छोटा सा। जिन जिन विद्वानों ने 50 के अर्थ किए हैं पुस्तकों से, उनको चयनित किया जा रहा है। और जीवन चरित्र के ऊपर भी कि क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बना सकते, तो संक्षेप में आपके मध्य लेकर के आऊँ, ये मेरा प्रयास है। तो आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज जो विषय मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, ये बहुत ही शंका का विषय है और बहुत सारे व्यक्ति इस विषय में, इस शंका की समाधान के लिए अपना सब कुछ लुटा देते हैं। गुरु घंटालों के पास जा कर के अपना धन भी खोते हैं, अपना समय भी खोते हैं और अपना व्यापार आदि जो उनका कार्य होता है उसको भी खोते हैं। और इसी विषय के चलते मेरी माताएं बहनें, जो सच्चा गुरु है उसे छोड़ करके ऐसे गुरुओं की शरण में चली जाती हैं जिनका बाद में पता चलता है कि ये गुरु था ही नहीं। तो ये बड़ा गंभीर विषय है आज जो विषय मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। और इस विषय में बहुत सारे प्रश्न लोग करते हैं, बहुत सारी शंकाएं लोग करते हैं और कुछ लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि ये है ही नहीं। इस विषय में दो तरह की विचारधाराएं हैं। कुछ लोग हाँ करते हैं, कुछ लोग ना करते हैं, ठीक है। कुछ लोग बीच के भी होते हैं। तो 3 तरह की विचारधाराएं आप कह सकते हैं। वो विषय है परमपिता परमात्मा। आज एक प्रश्न लोग खड़ा करते हैं कि भारत राष्ट्र में इतने मंदिर हैं, इतने मस्जिद हैं, इतने गुरुद्वारे हैं, ईश्वर को मानने वाले इतने हैं, आस्तिक लोग इतने हैं, फिर भी इस देश में दुखों का अंबार है, लोग दुखी हैं। तो उसका कारण क्या है? जबकि हम जब अमेरिका जैसे राष्ट्र को देखें, चीन जैसे राष्ट्र को देखें, वहाँ पर लोग मानते ही नहीं भगवान को और वो सुखी हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न लोग करते हैं। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर स्वामी जी ने अपने जीवन काल में दिया। अगर कोई शंका करता था तो स्वामी जी देते थे, उत्तर देते थे उनकी बातों का। तो पुस्तक वही पुस्तक है पुराने वाली, जो बाकी वीडियो में भी आपके सामने आई है, पलट तेरा ध्यान किधर है। इस पुस्तक में मैं आपके सामने एक प्रकरण मेरे सामने आया कि किसी ने स्वामी जी से पूछा कि आत्मा और परमात्मा का मेल कैसे हो सकता है। आज इस विषय को लेकर के लोग गुरु घंटालों के पास जाते हैं। अनेकों मेडिटेशन सेंटर खुले हुए हैं जो बोलते हैं कि हम परमात्मा के दर्शन करवा देंगे, जो बोलते हैं कि हम आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार करवा देंगे। साक्षात्कार अर्थात आमने सामने, इंटरव्यू जिसे आप अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं। तो यहीं पर ये प्रश्न स्वामी जी से किया गया है इस पुस्तक में कि स्वामी जी, आत्मा और परमात्मा का मेल कैसे हो सकता है? क्या परमात्मा को प्राप्त कैसे किया जा सकता है? उसको, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाने पड़ते हैं? क्या घर बार छोड़ना पड़ता है? क्या धन व्यय करना पड़ता है? क्या समय व्यर्थ करना पड़ता है? क्या हम गृहस्थी में रह कर के परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम अपने बच्चों के साथ रह कर के परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम अपना व्यापार चलाते हुए भी परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं? इस प्रकार के अनेक प्रश्न आपके भी हृदय में आए होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे भक्तजन ऐसे होंगे जिनके ये प्रश्न बिना उत्तर के ही
जिज्ञासाएं शांत हो गई होंगी, उनकी जिज्ञासाएं मर चुकी होंगी, क्योंकि उनको उत्तर नहीं मिला, उचित उत्तर नहीं मिला। तो आज इसी प्रकार के प्रश्न का उत्तर लेकर के मैं आपके मध्य आया हूं और आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए और अन्य मित्रों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। और उन सभी भाइयों का, मेरी बहनों का और मेरे सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी भक्तजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अब तक इतना सहयोग दिया इस चैनल को आगे बढ़ाने में। आप सभी के सहयोग के कारण आज ये चैनल लगभग बहुत कम समय में बहुत अधिक उन्नति कर रहा है। ये सभी आपका सहयोग है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मुख्य विषय पर आते हैं। विषय का क्या है, इस पुस्तक में प्रकरण है, पलट तेरा ध्यान किधर है, इसमें पृष्ठ संख्या है 3 और पृष्ठ संख्या 3 पर एक प्रसंग आता है, उसका नाम है साक्षात दर्शन हो जाएं। कोई प्रश्न करता है जिज्ञासु स्वामी जी से, आत्मा और परमात्मा का मेल कैसे हो सकता है? और उसका उत्तर देखिए स्वामी जी कैसे देते हैं। स्वामी जी, आत्मा और परमात्मा का तो आपस में मेल है ही, परंतु हम अपने अज्ञान के कारण उसको देख नहीं सकते। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता। भगवान की प्राप्ति के लिए कोई भी घर, धन, माता, पिता, धरती और राज को नहीं छोड़ता। न ही परमात्मा को पाने के लिए घर बार परिवार छोड़ने की ज़रूरत पड़ती। बहुत से गृहस्थी लोग घर में रहते हुए परमात्मा को प्राप्त कर गए हैं। तो ये उत्तर स्वामी जी देते हैं, कितना सरल भाषा में और सटीक उत्तर देते हैं। लगभग अभी आगे भी बताते हैं, हम तो प्रकृति के पदार्थों की तलाश में जीवन व्यतीत करते हैं। यदि हम संसार के विषयों से विमुख हो जाएं, तो हमारा अज्ञान का पर्दा हट जाए और साक्षात दर्शन हो जाएं। अर्थात जो परमात्मा और आत्मा के मध्य में जो बाधा है वो हमारा अज्ञान है। अज्ञान कैसा? अज्ञान मैं इसमें आगे आएगा विषय, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अज्ञान कैसा है कि हम जो वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं मानते। उदाहरण से समझिए, मेरी आयु जो है युवावस्था है अभी, तो युवावस्था में व्यक्ति के अंदर एक भ्रम होता है कि ये जो शरीर है ना, ये कभी नष्ट ही नहीं होगा। हम अपने आप को क्या मानते हैं? हम अपने आप को शाश्वत मानते हैं, सनातन मानते हैं, सदा रहने वाला मानते हैं। ठीक है, जो चीज़ जैसी है उसको वैसा मानना ये ज्ञान है, और जो जैसी है उसको वैसा ना मानना वो अज्ञान है। जाएंगे अर्थात हम अज्ञान का पर्दा हटा लेंगे तो वो परमात्मा से मिलने में फिर ज़्यादा दूरी नहीं रह जाती। यहाँ पे स्वामी जी ये कहना चाह रहे हैं। आगे, यदि हम संसार के विषयों से विमुख हो जाएं, तो हमारा अज्ञान का पर्दा हट जाए और साक्षात दर्शन हो जाएं। यदि हम मन से संकल्प करने छोड़ देवें और अपनी इंद्रियों से निषिद्ध कर्म करना छोड़ देवें, तो हम स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप हैं। अर्थात अगर हम गलत कार्यों को छोड़ देवें, अपनी इंद्रियों से गलत काम करना छोड़ देवें, आँखों से गलत ना देखें, कानों से गलत ना सुने, हाथों से गलत कार्य ना करें, जीभ से, मुख से गलत ना बोले, पैरों से किसी गलत स्थान पर चलकर ना जाएं। गलत स्थान कैसे? जैसे मदिरा पीने के स्थान हो गए, ठेके हो गए, शराब के स्थान हो गए, वैश्यालय हो गए, बहुत सारे लोग जाते हैं। तो ये सारी जो गंदी जगह है वहाँ पर ना जाएं। अपने आप को शुद्ध रखें, सात्विक रखें, अपने आप को बचा करके रखें बुरे कर्मों से। तो हम स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं अगर हम शुद्ध और सात्विक है। जैसे मन के द्वारा हम अच्छा सोचें, किसी का बुरा ना सोचें, कानों से अच्छा शब्द सुने, चमड़ी का काम है स्पर्श करना, अर्थात सर्दी गर्मी को सहन करें, नेत्रों से अच्छा देखें, अपनी आँखों से सब ब्रह्म का रूप देखें। मान लो चींटी तलक में ब्रह्म को दर्शन आपको होने चाहिए, ऐसी भावना जब आपकी होगी।
सबको अपनी आत्मा का ही स्वरूप देखें, अर्थात सबको अपने जैसा मानना चाहिए। जैसे हमें दर्द होता है किसी विषय को लेकर के, उदाहरण के लिए जो व्यवहार हमें स्वयं के लिए उचित नहीं लगता वो हम दूसरों से भी ना करें। रसना से भक्ष्य पदार्थों का ही रस चखें, अर्थात अच्छी चीज़ें ही खाएं। जो अभक्ष्य पदार्थ हैं, मांस, मदिरा, मीट, इन चीज़ों को छोड़ दें। वाणी से किसी को बुरा ना कहें, हाथों से परोपकार करें, पैरों से किसी बुरी जगह चलकर ना जाएं। इस प्रकार अन्य इंद्रियों से भी निषिद्ध कार्य न करें। शुभ कर्म, निहित कर्म करने में कोई हानि नहीं है, अर्थात जो अच्छे कर्म हैं उनको करने में कोई हानि नहीं है। आप यज्ञ कीजिए, आप किसी भूखे को भोजन करवाइए, आप अन्य जो अच्छे कार्य हैं उनको कीजिए, उनसे कोई हानि नहीं है। समाज का हित का अगर आप कार्य कर रहे हो उनमें कोई हानि नहीं है। तो ये स्वामी जी ने यहाँ पर इस पुस्तक में संदेश दिया। ये छोटा सा प्रसंग मैं आज आपके मध्य लेकर के आया, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके जो विदेश में बैठे हुए मेरे युवा साथी हैं, भाइयों, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत प्यार दे रहे हैं वीडियो को, काफ़ी लोग शेयर भी करते हैं ग्रुपों के अंदर। और जो वीडियो को आज देख रहा है, अभी जो वीडियो को देख रहा है, आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने मित्रगणों तक पहुंचाएं, और इस चैनल को जल्दी से थोड़ा सा और ग्रो कीजिए। थोड़ा सा सहयोग चाहिए आपका मुझे, क्योंकि मैं अभी ये याद आ गई सूचना मुझे, मैंने बहुत दो साल पहले एक कार्य किया था कि जिस चौबारे में स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज का जन्म हुआ था, चूहुड़ माजरा गांव के अंदर, ये जो जन्मभूमि मंदिर आज बना हुआ है, पहले यहाँ पर 2 चौबारे होते थे 10-10 फुट के। तो जब उन चौबारों को उखाड़ा गया, अर्थात उनका पुनर्निर्माण, अर्थात वहाँ पर मंदिर की नींव रखी गई, तो उस समय की कुछ वीडियोज़ हमारे पास हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये चैनल बहुत जल्द ग्रो करे, अच्छी सी एक बार पोजीशन पर पहुंच जाए, ताकि यूट्यूब की जिम्मेदारी बन जाए इसकी वीडियोस को आगे पहुंचाना। तो मैं चाहता हूं उस कार्य में आप सभी का सहयोग चाहिए। कम से कम अपने 10 या 15 मित्रों तक अवश्य शेयर करें। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप में ग्रुप है गुरुजी से संबंधित, उन सभी ग्रुपों में वीडियोज़ को शेयर करें। चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रगणों से भी अवश्य करवाएँ। फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी इसी प्रकार। इसी पुस्तक से फ़िलहाल मैं आपके सामने प्रसंग लेकर के आता रहूँगा, और अगला जो प्रसंग होगा वो बड़ा रुचिकर होगा। आगे जो प्रसंग होंगे उसमें थोड़ा सा उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ कि क्या क्या विषय होंगे। जैसे कुछ लोग स्वामी जी को मानते हैं कि आर्य समाजी थे, कुछ लोग मानते हैं नहीं आर्य समाजी नहीं थे, और कुछ लोग बोलते हैं कि ब्रह्मानंद तो अनपढ़ था। ठीक है, तो वो तो भाई ऐसे एक साधु संत था, पकड़ फ़कीर था। कुछ लोग बोलते हैं कि स्वामी जी मूर्ति पूजा करते थे या नहीं करते थे। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आपके मध्य में होंगे, आपके मस्तिष्क में होंगे। उन सभी का उचित समाधान इस चैनल पर किया जाएगा। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने मित्रगणों तक ज़रूर पहुंचाएं। आशा करता हूं आप एवं आपका परिवार स्वस्थ व कुशल मंगल होगा, और परमपिता परमात्मा की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए सभी को ओम तत्सत, सादर नमस्ते जी, वंदे मातरम, जय श्री राम।